नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपको एक ऐसे तांत्रिक पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में सुनकर के आप लोग हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने चैनल के माध्यम से तांत्रिक जड़ी बूटियों की जानकारी लाता रहता हूं, साथ ही आयुर्वेदिक औषधियों की भी जानकारी लाता रहता हूं। इसके तांत्रिक फायदे एवं तांत्रिक टोटके एवं इसके आयुर्वेदिक फायदे दोनों बताता हूं। साथ ही साथ मैं अपने चैनल के माध्यम से तांत्रिक साधनाएं, रहस्यमयी ज्ञान देता हूं अपने चैनल के माध्यम से, तथा अनेकों प्रकार की रहस्यमयी व्याख्याओं के बारे में, साधनाओं के बारे में आपको बताता रहता हूं। तो दोस्तों चलिए मैं बताने जा रहा हूं जिस पौधे के बारे में, उसके बारे में विस्तार से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं दोस्तों, जिस पौधे के बारे में मैं बात कर रहा हूं उस पौधे का नाम है एरंड। एरंड का पौधा आपको आसानी से गांव में मिल जाएगा। शहरों में तो नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, लेकिन आपको ये गांव में, खेत खलिहानों में आसानी से आपको ये मिल जाएगा। और अगर शहर में मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। दोस्तों एरंड का पौधा बहुत ही चमत्कारी होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके सेवन से मनुष्य के अंदर, जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर 10 से 12 हाथियों का बल आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी वनस्पति है, बहुत ही दिव्य है। इसका प्रयोग कैसे करना है, सारी विधि बताऊंगा अपनी इस वीडियो में, तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। दोस्तों एरंड का तेल बहुत चमत्कारी होता है, पता है आपको। इसके द्वारा आप आसानी से गायब हो सकते हो, अदृश्य हो सकते हो। आप यदि इसके द्वारा बने जादुई तेल को अपने शरीर पर 2 बूंद टपका देते हो तो आप तत्काल गायब हो जाओगे। जी हाँ, इसके तेल से एक विशेष प्रकार का रसायन बनता है जिसको यदि आप अपने शरीर पर 2 बूंद टपका दोगे तो आप तत्काल गायब हो जाओगे, अदृश्य हो जाओगे। परंतु ध्यान रखिएगा, आप तो नहीं दिखोगे पर आपके कपड़े दिखेंगे, इसलिए हमेशा कपड़े को उतार देना जब आप इसका प्रयोग करें, तभी आप जो है इसका असर देख सकते हो। और जब इसका प्रयोग करें तो आईने के सामने करें ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। समझ रहे हो बात? ठीक है। और एक बात और बता दूं आपको, यह कोई साधारण सी बात नहीं है, बहुत ही दिव्य बात है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दोस्तों एरंड का पौधा बहुत ही चमत्कारी होता है। इससे बड़े से बड़े दर्द और घाव दूर किए जाते हैं। जी हाँ, और इसके द्वारा आप आसानी से घुटनों का दर्द, शरीर के किसी भी अंगों का दर्द आसानी से चुटकियों में ठीक कर सकते हो। बहुत ही चमत्कारी है, पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए ऐसी ही दिव्य तांत्रिक जानकारी पाने के लिए। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको अदृश्य होना है या आपको इसके आयुर्वेदिक फायदे लेने हैं या इससे आपको 10 से 12 हाथियों का बल चाहिए तथा इसके द्वारा सुख समृद्धि चाहिए, तो दोस्तों वो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। जी हाँ, ये एक पौधा आपको सब कुछ प्रदान करेगा, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देगा। कैसे? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप इसके द्वारा कैसा भी दर्द हो शरीर में, कहीं भी सूजन हो, जी हाँ दोस्तों, कहीं पर भी सूजन हो शरीर में, ठीक है, पूरे शरीर में, तो आपको क्या करना है कि एरंड का पौधे का, पेड़ का पत्ता लेना है, ठीक है, और उसको तेल में सेक करके, ठीक है, तेल में सेक करके इसको जो है जहाँ पर भी सूजन है वहाँ पर इसको बांध देना है। आप देखेंगे कुछ दिन के प्रयोग से, 7 से 15 दिन के प्रयोग से वो ठीक हो जाएगा। और हो सके तो इसके पत्तों को कूट करके, गर्म करके लुगदी बना के रखेंगे तो भी जड़ से ठीक हो जाएगी सूजन। अब बात करते हैं कि अगर आपके घुटनों में, कमर में कहीं पर भी दर्द है तो आपको क्या करना है कि एरंड के बीज लेने हैं, ठीक है, सूखे, ठीक है। कितने लेने हैं? आवश्यकता अनुसार 100 ग्राम 200 ग्राम ले लीजिए, ठीक है। एरंड के बीज लेने हैं 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम हल्दी लेनी है, ठीक है। 50 ग्राम मेथी लेनी है, ठीक है दोस्तों। इन सबको मिला करके इसमें कपूर भी आपको मिलाना है लास्ट में, ठीक है। अब इनको जो है आपको एरंड के तेल में ही पकाना है। पकाने के बाद कितने, आपको जो है इसका आधा लीटर तेल में पकाना है, ठीक है। और इसमें फिर जो है आपको क्या करना है, 50 ग्राम कपूर को आपको जो है बारीक पाउडर करके पीस करके मिला देना है। मिलाने के बाद
ये आपका दिव्य तेल तैयार है। इसको आपको अपने घुटने में, कमर में, कहीं पर भी गठिया गठिया दर्द हो, कोई भी हड्डियों का दर्द हो, आप देखेंगे कि वो चुटकियों में गायब हो जाएगा इसके कुछ दिन के प्रयोग से। जी हाँ दोस्तों, आपको 10 से 15 दिन में इसका तगड़ा वाला प्रभाव दिख जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये थे इसके आयुर्वेदिक प्रयोग। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इसके एरंड के पौधे के जो फल होते हैं, जो इसके फलों के बीज होते हैं, इनको जो है अगर आप इनको अच्छे से भिगो करके और इसके ऊपर का छिलका निकाल करके इसके अंदर का जो गूदा होता है उसको गाय के दूध में 5 बार आउट करके, जी हाँ दोस्तों, 5 बार आउट करके जब तक खोया जैसा दूध ना हो जाए अच्छे से, तो दोस्तों तब तक आपको इसके बीजों को कूट करके इसी में ही जो अंदर का गूदा होता है उसको औंटना है। औंटने के बाद दोस्तों फिर आपको इसका रोज, जब ये खोआ की भांति हो जाए तो इसको रोज आपको 50 ग्राम की मात्रा में सेवन करना है 1 महीना तक, ठीक है। आवश्यकता अनुसार बना लीजिएगा, खत्म हो जाए दोबारा बना लीजिएगा और इसका सेवन करिए दोस्तों। इसके अरंड के बीजों का दूध में पका करके, शुद्ध देसी गाय के दूध में, दोस्तों आपके अंदर भाई साहब 10 से 12 हाथियों का बल आ जाएगा भाई। इतना तेजवान आपका शरीर हो जाएगा ना भाई कि मैं आपसे क्या बताऊं। आपकी मसल्स ऑटोमेटिक तैयार होने लग जाएगी। जी हाँ, जैसे हल्क होता है ना, सेम ऐसे ही आपका शरीर रहेगा, पर लेकिन आपके हाइट के हिसाब से रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब मैं बात कर रहा हूँ एक खास प्रयोग के बारे में। भाई इस प्रयोग को बहुत ही सोच समझ के करना, बड़ा ही दिव्य एवं चमत्कारी और खतरनाक प्रयोग है। इसका सोच समझ के प्रयोग करना दोस्तों। इस प्रयोग के द्वारा आप आसानी से अदृश्य हो सकते हो, गायब हो सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, एक जंगली उल्लू खोजना है, कहाँ का जो जंगल में रहता हो, घने जंगलों में, ठीक है। और उस उल्लू का घोंसला देखना है जहाँ पर वो बीट करता है। क्या करता है? बीट, यानी उल्लू की जो बीट होती, समझ गए होंगे ना, उल्लू की विष्ठा। उल्लू की बीट आपको लेनी है। कितनी? आपको आवश्यकता अनुसार ले लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 तोला या फिर 2 तोला, ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम, ठीक है। उल्लू की बीट इकट्ठा करनी है और ला करके फिर आपको काला एरंड का पौधा देखना है, ठीक है। अब तक मैंने बताया था आपको नॉर्मल एरंड के पेड़ के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे काले एरंड के बारे में। वो काला एरंड होता है एकदम पूरा का पूरा, ठीक है। उसका जो तना होता है वो भी काला काला नीला नीला होता है, ये उसकी पहचान है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस काले एरंड के पौधे को खोजना है और इसमें जो फल लगे रहते हैं, इसके फलों को जब ये पक जाए, इनसे जो है एरंड निकालना है, यानी एरंड के फलों से एरंड के बीज निकालने हैं और इनका आपको तेल निकलवाना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये मशीन में तेल नहीं निकलवाना है, जैसे कच्ची घानी का तेल निकलता है ना कोल्हू के द्वारा, ठीक है, ऐसे इसका तेल निकलवाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप मशीन से अगर आप इसका तेल निकालोगे तो वो काम नहीं करेगा ढंग से, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जो है जिस प्रकार सरसों का तेल कच्ची घानी के द्वारा निकाला जाता है, इसका भी तेल निकलवाइए, ठीक है। 10 से 12 किलो आप जो है काले एरंड के बीजों को इकट्ठा करिए, जो एकदम काले होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है क्या करिए, उनको इकट्ठा करने के बाद इसका तेल निकलवा लीजिए, रख लीजिए। और मात्र आपको उसमें से थोड़ा सा तेल निकाल लेना है, कितना, ज़्यादा नहीं। जैसे आपने जो है 2 तोला जो है आपने उल्लू की विष्ठा ली है, ठीक है, यानी उल्लू की लीद ली है, ठीक है। तो उल्लू के बीट को लेकर के आपको एक जो है मिट्टी के पात्र या फिर किसी कांच के पात्र में डाल देना है और ऊपर से इसमें एरंड का तेल डाल देना है। ध्यान रखिए इस चीज़ को, उंगली नहीं डालनी है बिल्कुल भी, ठीक है। अब इसमें आपको एक लकड़ी लेनी है, ठीक है। किसकी लकड़ी लेनी है? अनार की लकड़ी लेनी है, सूखी हुई या गीली, ठीक है। अगर अनार की ना मिले तो कोई भी ले लीजिए। अब इसको, इन दोनों को अच्छे से मिलाइए, कम से कम आपको इसको 2 से 3 घंटा मिलाना, अच्छे से मिलाते रहिए। डंडी से उंगली नहीं लगानी उस पर, ठीक है, हाथ नहीं लगाना बिल्कुल भी। अब इसी तेल को आप अपने ऊपर जैसी 2 बूंद टपकाओगे ना भाई, आप तत्काल गायब हो जाओगे। जी हाँ, आप अदृश्य हो जाओगे, ठीक है। लेकिन जो है कृष्ण वर्ण का यानी काले रंग का ही एरंड होना चाहिए। और आप जैसे इस तेल की 2 बूंदें जिसके भी ऊपर डालोगे, अपने ऊपर डालोगे, वो अदृश्य हो जाएगा। परंतु एक बात और बता दूं दोस्तों, ध्यान रखना, ये अदृश्य होने का, वापस आने का
प्रयोग ये होगा जहाँ पर आपने तेल डाला उसको अच्छे से धो लेना पानी पे, तो आप दोबारा से दिखाई देने लग जाओगे। नहीं तो दोस्तों आप गायब भी रहोगे, आपको कोई देख नहीं पाएगा। आप सबको देख पाओगे पर आप होगे वहीं पर, आपको हर कोई महसूस कर सकता, पकड़ भी सकता, परंतु आपको कोई देख नहीं सकता। इतना तीव्र प्रयोग है, इसलिए कहते हैं इसको सोच समझ के प्रयोग करें। और कई बार इस प्रयोग को करने से मनुष्य अदृश्य हो जाता है, परंतु कई बार जो है वो फंस के रह जाता, वापस भी नहीं आ पाता। अगर उसको तरीका ना पता हो, वो घबरा जाता एकदम, और वो जगह भी भूल जाता है कि जहाँ पर उसने वो जो है जादुई तेल की बूंदें टपकाई थी, इस कारण वो फंसा का फंसा रह जाता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप अदृश्य हो जाएं तो उस जगह को पानी से धो लें, पानी भी रखें अपने साथ, तो आप दोबारा आ जाओगे। जब तक उसका असर रहेगा तो रहेगा ही, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जो है इसका प्रयोग लंबे समय तक भी रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपने हमारी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार। इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, उसका वेट करिए। धन्यवाद।